हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि BSOE 146 के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है और अनदर जो भी मतलब जिसकी सोशोलॉजी है या मैरिज, फैमिली एंड किनशिप के अंदर जो है होता है सब्जेक्ट, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो मेन जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये। तो सबसे पहले हम फंक्शन देखते हैं इस वीडियो में, फैमिली के क्या क्या फंक्शन होते हैं। फिर उसके बाद कैरेक्टर्स देखेंगे, फिर किनशिप की टाइप थोड़ी बहुत जो होती हैं वो देखेंगे एंड फंक्शन ऑफ किन्स देखेंगे। सबसे पहले जो है हमारा जो है सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्स, जो कि ये एक फंक्शन है हमारे फैमिली का, फैमिली के अंदर, जो कि एक मैरिज के बाद जो होता है, तो वही चीज़ जो है इसके अंदर बताई गई है। ठीक है, तो सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्स, जो कि दूसरा है रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोड्यूस करना। जैसे कि आपको पता है बेबीज़ होते हैं तो शादी के बाद, है ना, तो वो चीज़ इसका एक फंक्शन ये भी है। फिर उसके बाद है थर्ड ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, जो कि ऑर्गेनाइज करना और प्रोडक्शन करना और ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन करना और कंजप्शन करना। तो फिर उसके बाद जो है फिर है उसके बाद सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चा है उसको सोशलाइजेशन के हिसाब से, मतलब सोशलाइज, उसको समाज के बारे में बताना, सोशलाइजेशन करना, उसको मतलब समाज में किस तरह से रहते हैं या समाज की बातें बताना, या मेन चीज़ें जो है उनको जो है डेवलप करना, है ना। तो वो चीज़ है ड्यूटी होती है, एक फंक्शन है फैमिली का। और फिर है प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि फैमिली ही करती है, जो कि प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्मेशन करती है, जो कि मतलब जो हिस्सा होता है बच्चों में बराबर बराबर जो है बांटा जाता है। फिर उसके बाद है ग्रेटिंग ऑफ ए सोशल स्टेटस, और जो कि मतलब सोशल स्टेटस जो है वही करती, ग्रांटिंग ऑफ ए सोशल स्टेटस, तो जो कि सोशल स्टेटस ही जो है मतलब जो फैमिली ही है जो सोशल स्टेटस बच्चे को देती है। तो ये एक इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है। मेन आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि कौन से फंक्शन हो सकते हैं इसके अंदर। तो 6 कुछ फंक्शन हैं इसके, और अगर आप लिख देते हैं तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। मेन आपको जो है डिफ़ाइन भी करना है इसके अंदर, आपको सिर्फ फंक्शन ही नहीं पूछेंगे, उसके अंदर आपको मैरिज का भी पूछ सकते हैं, या व्हाट इज़ फैमिली, फैमिली का भी पूछ सकते हैं, फैमिली क्या होती है, तो ये सब भी पूछा जा सकता है हमारा। फिर है हमारा करैक्टरिस्टिक्स, इसके करैक्टरिस्टिक्स ये है यूनिवर्सल। पहली बात तो ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सलिटी है, तो यूनिवर्सल में होता है ये। फैमिली जो है सेम मतलब होती है, यूनिवर्सल में होती है। फिर है परमानेंट रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, जो कि परमानेंट रिलेशन होती है हस्बैंड और वाइफ के अंदर। हाँ, फिर बाद में मेन जो है लड़ाई की वजह से डाइवोर्स भी हो सकता है, लेकिन मेन एक मतलब उनको परमिशन होती है, एक फैमिली को एक परमानेंट रिलेशन होती है, तो ये चीज़ कह सकते हो। फिर उसके बाद सेक्सुअल रिलेशन एज द बेसिस ऑफ फैमिली, सेक्सुअल रिलेशन होती है बेसिस किस पे, फैमिली के। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड रिलेशन, जो कि ब्लड रिलेशन सिग्निफिकेंस करता है, ब्लड रिलेशन बताता है, तो ये भी इसका एक करैक्टर है। फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो कि फाइनेंशियल और इकोनॉमिक शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इसके अंदर। फिर कॉमन हैबिटेंट्स होते हैं, कॉमन हैबिट होते हैं, मतलब सेम जो हैबिट होते हैं फैमिली के अंदर। सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, जो कि सिस्टम होता है इंटरेक्शन का और कम्युनिकेशन का, लैंग्वेज का। और डिस्टेंट एक्टिव नॉमिनेचर, जो कि नाम देती है फैमिली, जिस फैमिली में पैदा हुआ होगा तो वो एक नाम जो है बच्चे को देती है, अपना नाम जो है जैसे सरनेम होता है वो प्रोवाइड करती है। तो ये चीज़ इसके जो है करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, मेन पॉइंट इसके ये हैं। फिर अब किनशिप की बात करते हैं। अब है टाइप्स ऑफ किनशिप, यानी कि आप अलग अलग से भी लिख सकते हैं, कॉन्सेंजेनियस एंड ऑफलाइन, तो आप ऑफलाइन अलग से भी लिख सकते हैं और कॉन्सेंजेनियस जो है अलग से लिख सकते हैं। तो ये इसकी टाइप्स के अंदर आती है, जो कि ब्लड रिलेशन होता है। कॉन्सेंजेनियस जो है ब्लड रिलेशन के अंदर आता है, एंड ऑफलाइन भी इसकी एक टाइप्स है।
तो एजेनेटिक एंड कॉग्निटिव जो है इसकी टाइप आती है, और लीनियल एंड कोलेटरल इसकी टाइप्स है, और सोशल और कल्चरल्स ये इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। मेन आपके जो कि 1 2 3 4 5 6 7 कुछ टाइप हैं। ये मैंने साथ में लिख दिया है एंड लगाया है, तो आप अलग से भी इसको लिख सकते हैं, जो कि इसकी किनशिप की टाइप होती हैं। फिर उसके बाद वह फंक्शन ऑफ किनशिप, जो कि फंक्शन क्या क्या होते हैं। एक तो होता है ग्रुप फॉर्मेशन, जो कि इसका फंक्शन होता है ग्रुप फॉर्मेशन करना, है ना। और जो कि ये किनशिप आपको पता है रिलेटिव होते हैं। पहली बात तो ये है कि ये रिलेटिव होते हैं, जो कि शादी से बनते हैं रिश्ते, या फिर अडॉप्टेशन से बनते हैं, या फिर मतलब संबंध जो है समूह एक पूरा होता है। जैसे ब्लड रिलेशंस होते हैं, फ्रेंड रिलेशंस होते हैं, बहुत सारे जो है रिलेशन आते हैं। कुल मिला के एक समूह, एक ग्रुप बन जाता है, तो ग्रुप फॉर्मेशन इसीलिए इसको कहा गया है। रेगुलेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स, जो कि रेगुलेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर बनाती है ये। और किनशिप मतलब फंक्शन ऑफ किनशिप के जो है, किनशिप के जो किनशिप रिचुअल्स होते हैं, इसके अंदर जो है किनशिप ही बताती है रिचुअल्स, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आप ये बता सकते हैं, जो कि जो रिश्तेदारी होती है किनशिप ही बताती है। और रिचुअल्स जो है जो होते हैं, बहुत सारा उनका योगदान होता है। किनशिप का जो रिलेटिव होते हैं उनका जो है बहुत ज़्यादा योगदान होता है। यानी कि फैमिली के अंदर भी देखो कुछ ब्लड रिलेशंस होते हैं, कुछ फ्रेंड के हिसाब से बनते हैं, कुछ मैरिज के हिसाब से रिलेशंस बनते हैं, या बहुत सारे जो है अडॉप्टेशन से रिलेशन बनते हैं। बहुत तरह के जो है रिलेशन आते हैं इसके अंदर। तो जो इसके जो है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये मेन डिटेल में नहीं लिखा गया है, क्योंकि मेन पॉइंट आपको याद रखने होते हैं एग्ज़ाम के लिए। पूरा मटेरियल याद नहीं कर सकता इंसान, तो खुद से बनाना होता है। मेन आपको जो पता होने चाहिए पॉइंट्स याद रखने होते हैं। तो आई होप आपको इससे थोड़ा हेल्प हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।